हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 फूड एंड इट्स कंपोनेंट। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में जो मिड टर्म का सेकंड चैप्टर है यानी कि चैप्टर 2 फूड एंड इट्स कंपोनेंट उसके बुक वर्क को एक्सप्लेन कराएंगे। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट है आपकी, और एक्सरसाइज में सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर द बॉडी, यानी कि जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में किस लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, सप्लाई एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी का सप्लाई करते हैं उसके लिए, या फिर मेक न्यू सेल्स, नई सेल्स बनने के लिए, या प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिजीज, जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाने के लिए, या ग्रो फास्ट, या तेजी से वृद्धि करने के लिए। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो होगा प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिजीज। ठीक है बच्चों, आगे है आपका सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट बैलेंस डाइट। भाई, बैलेंस डाइट का इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूट है, मतलब कौन सा पार्ट बैलेंस डाइट का है इसमें से। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि रोटी, दाल, सैलेड एंड वेजिटेबल्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन द एज ग्रुप ऑफ, यानी कि एक पर्सन को, एक मनुष्य को सबसे ज़्यादा कैलोरी, ऊर्जा की मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कैलोरी चाहिए होती है वो कौन सी एज ग्रुप के व्यक्ति को चाहिए होती है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है 8 से 12, यानी कि 8 से 12 साल, और बी है 25 से 30 साल, और सी है 45 से 50 साल, और डी है आपका 65 से 70 साल। ठीक है, तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो है आपका 25 से 30 साल। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, द इसेंशियल फूड कंपोनेंट दैट कैन बी ऑब्टेन ओनली फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि इनमें से वो फूड कंपोनेंट कौन सा है जो हमें प्लांट से मिलता है। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन्स, सेकंड ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन प्रोटीन, और फोर्थ ऑप्शन रफेज। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि रफेज। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बटर एंड घी आर मेजर सोर्सेज ऑफ। भाई, बटर और घी किसके मेजर सोर्सेज हैं? फैट, प्रोटीन्स, रफेज एंड मिनरल्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि फैट। फैट में जो होता है वो बटर और घी में सबसे ज़्यादा होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, गोइटर अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि जो गोइटर बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट आयरन, सेकंड आयोडीन, थर्ड पोटेशियम, फोर्थ क्लोरीन। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि आयोडीन। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7, आवर हेयर एंड नेल्स कंटेन, यानी कि जो आपके हेयर हैं, जो आपके नेल्स हैं, उनमें क्या मतलब क्या वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन फॉस्फोरस, थर्ड ऑप्शन फ्लोरीन एंड डी ऑप्शन है आपका प्रोटीन। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका प्रोटीन, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। भाई, इसमें आपका करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, यानी कि जो आपका सही ऑप्शन है उसको पूछा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है उसमें फर्स्ट है, पर्सन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर सिमिलर डाइट, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग एज के, अलग अलग आयु के जो होते हैं उनकी डाइट सेम होती है। भाई, ये आपका गलत है। अगला है, पर्सन इज डिफरेंट जॉब्स एंड हैविंग डिफरेंट लाइफ स्टाइल, यानी कि जो पर्सन होते हैं वो अपनी नौकरियों के आधार पर अपने लाइफ स्टाइल को डिफरेंट तरीके से अपनी डाइट लेते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आगे, मोर फैट एंड प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ओल्ड एज, यानी कि ज़्यादा फैट और प्रोटीन
आर रिक्वायर ड्यूरिंग ओल्ड एज, यानी कि जब बुढ़ापा आता है तो उस बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा फैट और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे है ये आपका सही है। आगे हम डी ऑप्शन भी देखते हैं, बैलेंस डाइट डज नॉट प्रोवाइड ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन, यानी कि इसमें इन्होंने पूछा है जो बैलेंस डाइट होती हैं वो मतलब सारे ही न्यूट्रिएंट्स का राइट प्रिपोर्शन नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मोर फैट्स एंड प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ओल्ड एज। इसके बाद आते हैं आपके कुछ फिलअप्स आते हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से देखना है। फर्स्ट फिलअप है फैट्स कंटेन डैश ऑक्सीजन एज कंपेयर्ड टू, भाई जो फैट होता है वो कम होता है किसकी कंपेयर्ड में, यानी कि फैट में ऑक्सीजन कम होती है किसकी, मतलब फैट में ऑक्सीजन जो होती है वो किसकी तुलना में कितनी होती है, ये इसमें पूछा गया है। तो फैट में जो ऑक्सीजन होती है वो लेस देन होती है किसकी अपेक्षा, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। ठीक है, सेकंड है हमारा एनीमिया इज कज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डैश, यानी कि जो एनीमिया बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है, आयरन की कमी से होती है। थर्ड ऑप्शन है डेफिशिएंसी ऑफ डैश कजेज ए डिजीज नोन एज रिकेट्स, यानी कि जो डेफिशिएंसी होती है, जो रिकेट्स बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है, वो होती है आपकी विटामिन डी की कमी से। आगे फोर्थ ऑप्शन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कजेज ए डिजीज नोन एज, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, लॉस ऑफ विजन, मतलब रात के समय दिखाई देना बंद हो जाता है। आगे है फिलिप्स नंबर है आपका फिफ्थ, डैश इज ए कर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी इन अवर फूड, यानी कि अगर हमारे फूड में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी। आगे है सी सिक्स ऑप्शन में सिक्स फिलअप है हमारा, अवर फूड कंटेन सेवरल कंपोनेंट नोन एज, यानी कि हमारे फूड में डिफरेंट तरीके के कंपोनेंट जब प्रेजेंट होते हैं तब उसको क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट। सेवेंथ फिलअप है आपका डैश एंड फैट प्रोवाइड अस विद एनर्जी, भाई एनर्जी हमें कौन कौन देते हैं, फैट देती है, फैट के अलावा कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। आगे आते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स, भाई फर्स्ट है हमारा स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं। पहला है एप्पल कंटेन आयरन, यानी कि एप्पल में आयरन होता है तो ये हो जाएगा आपका ट्रू होता है। आयोडीन कजेज गोइटर, यानी कि आयोडीन की कमी से गोइटर बीमारी होती है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि एप्पल कंटेन आयरन, एप्पल में आयरन होता है, ये भी आपका सही है। आयोडीन की कमी से गोइटर बीमारी होती है तो ये भी आपका सही है, यानी कि यहाँ आपके दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। स्टेट यस और नो, फर्स्ट ऑप्शन है इज बटर एन एनर्जी गिविंग फूड, इसमें पूछा गया है कि जो बटर होता है, घी होता है, वो एनर्जी गिविंग फूड होता है क्या, तो ये भी क्या होता है आपका, ट्रू होता है। ठीक है, आगे है डू एंटीबॉडीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, यानी कि क्या एंटीबॉडीज जो होती है वो हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में एनर्जी कैरी करती है हमारी बॉडी से, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, यानी कि ये आपका गलत है। आगे आते हैं आपके हमारे स्टेट राइट और रॉन्ग, यानी कि सही और गलत बताने हैं इसमें। तो फर्स्ट है आपका लॉस ऑफ वाटर लीड्स टू डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी जब होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही, यानी कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। आगे है विटामिन ए मेक्स बोन एंड टीथ स्ट्रोंग, यानी कि विटामिन ए जो होता है वो बोन्स को स्ट्रोंग, मतलब बोन्स और टीथ को स्ट्रोंग बनाता है या नहीं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि विटामिन ए बोन्स और स्ट्रोंग के लिए नहीं होता। आगे एनालॉजी टाइप के दिए हुए हैं, स्टार्च टेस्ट और आयोडीन, यानी कि स्टार्च का जो टेस्ट किया जाता है वो आयोडीन सॉल्यूशन से किया जाता है और शुगर टेस्ट किसका किया जाता है, बेंटिस्ट सॉल्यूशन से किया जाता है। आगे पल्स में क्या होता है, जो पल्सेस होती हैं मतलब दालें वगैरह होती हैं उनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, बटर में क्या होता है, फैट्स होता है।
ठीक है। आगे बेरी बेरी जो है उसमें विटामिन बी होता है, स्कर्वी में क्या होता है, विटामिन सी होता है। ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। ठीक है। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों। और आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है और समझनी है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।